हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। अभी तक हमने सारे कन्वर्जन देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर बाइनरी नंबर कंटेनिंग ऑल वंस। हमारे इंटीजर बाइनरी नंबर में सारे वंस हैं, तो उस केस में हम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा इंटीजर बाइनरी नंबर, इंटीजर बाइनरी नंबर कंटेनिंग ऑल वंस। इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम वो पढ़ेंगे। इंटीजर बाइनरी नंबर कंटेनिंग ऑल वंस। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है भाई, समझते हैं। पहले तो हमारा है कि हमारा जो इंटीजर बाइनरी नंबर है जिसमें सारे वंस हैं, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक साइड लिख लिया कि ये है मेरे इंटीजर बाइनरी नंबर, ठीक है, और जो दूसरे साइड है मेरे, वो क्या है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसमें सारे मेरे वंस हैं, इसमें मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, सपोज करिए कि मेरा यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे है सपोज करिए मैंने लिख लिया कि वापस है मेरा 1 1, ठीक है, फिर क्या है 1 1 1, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा ये 1 1 1 1 बढ़ता जाएगा, ठीक है, लास्ट तक जाता जाएगा। सपोज करिए कि मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, हम इसका डेसिमल जो इक्विवेलेंट में आएगा वो 1 आएगा। मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले केस में 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसका 3 आएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसका डेसिमल कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 माइनस 1। ऐसे हम जैसे मैं नीचे और बढ़ाते जाऊंगा 1 1 1, जैसे मैंने 4 करा और 5 करता गया। अगर मैं कंक्लूड करूं कि अगर मेरा n इंटीजर के लिए क्या होगा, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे ये वाला जो 1 1 1 है ये बढ़ता 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 जाएगा, तो फिर मेरा एंड में अगर मैं बोल दूं कि मेरा n 1 है तो मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा। सपोज करो यहाँ पे 4 थे तो 2 की पावर 4 हो गया। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो 1 है वो 1 फिर 1 फिर 1 करते 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 मेरे पास कहाँ तक है, n तक है, तो मैं क्या करूंगा। आप लिख लीजिएगा देयरफॉर फॉर n इंटीजर, फॉर n इंटीजर बाइनरी नंबर, हमारा डेसिमल किसके इक्विवेलेंट आएगा, हमारा डेसिमल आएगा 2 की पावर n माइनस 1। ये आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर हमको सपोज करिए वहाँ पे दे दिया और हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम उसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे। सपोज सारे हमारे जो बाइनरी नंबर है वो 1 के फॉर्म में है तो हमको ये बहुत ईजी हो जाएगा और ईजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इसी के फॉर्म में, अगर सपोज करिए कि मैंने फ्रैक्शनल के फॉर्म में आपको जो हमारे वंस है वो दे दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर कंटेनिंग ऑल वंस। ठीक है, अब मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिए, क्या करा मैंने, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स कंटेनिंग ऑल वंस। ठीक है भाई, अब फ्रैक्शनल के फॉर्म में अगर सपोज करिए मेरे पास वंस आ गए तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक साइड है मेरा फ्रैक्शनल वंस लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शनल वंस है मेरे। सपोज करिए मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, फिर उसके बाद मैं गया 0.11, ठीक है, फिर उसके बाद गया मैं 0.111, ठीक है। इस साइड है मेरा डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
ये मेरा जब मैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 कैसे लिखा जाए, तो सिंपल हम जैसे उधर क्या करा था हमने कि 2 की पावर n-1 था, अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 की पावर -1, ठीक है। तो ये 0.5 बन जाएगा मेरा। अब मैं 0.11 को क्या लिख सकता हूँ, 0.75 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, 0.75 लिख दिया, ठीक है। 0.75 में फिर क्या होगा 1 माइनस 2 की पावर -2, ठीक है। फिर उसके बाद में 0.11 को क्या लिख सकता हूँ 0.875, जो कि कितना होगा 1 माइनस 2 की पावर -3। तो अगर मैं सिंपल n नंबर के लिए लिखूंगा, n वंस के लिए लिखूंगा, तो सिंपल मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा फॉर्मूला सीधा क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर -n, ठीक है। जैसे हमारा 2 की पावर n-1 ऊपर था, वैसे यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 की पावर -n, जो कि हमको याद रखना है लास्ट तक। तो ये तो हो गया हमारे कंटेनिंग ऑल वंस, जो भी हमारा बाइनरी के फॉर्म में थे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल क्वेश्चन नीम सेट में आता ही आता है, और जो लास्ट में जाके हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, इसमें भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी पैटर्न बनेगा नीम सेट का, जो अभी तक उन्होंने पूछा है, वो भी हम लास्ट में जाके सॉल्व करेंगे। सो अभी बेसिक क्वेश्चन हमारा इसमें क्या बनता है, ठीक है। सो टॉपिक हेडिंग डालिएगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या है फ्लोटिंग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। फ्लोटिंग पॉइंट, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई, और इसको डाल देना IMP, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जो यूज होता है हमारा, वो रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इसके डेफिनेशन में कि फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको मैं FP लिखूंगा आपसे, ठीक है, FP is used for रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल से अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सो इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपके पास 2 नंबर जो होता है आपको शो होते हैं, आपका जो रियल नंबर है उसका वेट बताने के लिए, ठीक है। तो आपके 2 नंबर इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका रियल नंबर है उसका वेट शो करने के लिए, वो 2 नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, नोट्स बनाते जाइएगा गाइस, मैं फिर भी बोल रहा हूँ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट पे जाके आपको नोट्स ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, सो नोट्स मत छोड़िएगा, ठीक है। सो लिखिएगा इन दिस रिप्रेजेंटेशन क्या, 2 numbers are used to show the weight of real numbers, to show the weight of real numbers, ठीक है भाई, टू शो द वेट ऑफ रियल नंबर्स। अब वो कौन कौन से 2 नंबर होते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे आता है वो क्या होता है, मेंटिसा, ठीक है। क्या होता है, मेंटिसा। तो मेंटिसा क्या होता है भाई, तो मेंटिसा जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइन फिक्स्ड पॉइंट नंबर को, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस पार्ट represents साइन फिक्स पॉइंट नंबर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन फिक्स पॉइंट नंबर। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। फिर एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा, क्लियरली नाम से ही पता चल रहा होगा, दिस पार्ट गिव्स द आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। क्या जो हमारा जो पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में हमको आइडिया देता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है। सो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट, ये क्या है भाई एक्सपोनेंट। ये क्या देता है हमको, दिस पार्ट गिव्स द आइडिया, दिस पार्ट गिव्स द आइडिया
अबाउट द पोजिशन, अबाउट द पोजिशन, ठीक है, पोजिशन ऑफ द पॉइंट, पोजिशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। नहीं समझ में आया मेंटेसा क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई बात नहीं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया Q1, क्या क्वेश्चन है मेरे पास, कोई नंबर है मेरे पास 235.615, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है मेरा। सो अब इस वाले क्वेश्चन में अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट 235.615। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट को शिफ्ट किया है तो मैं कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ हूं, 3 प्लेसेस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे मूव हुआ हूं तो 10⁻³ हमारा यहां पे आएगा। तो ये वाला जो नंबर है हमारा 0.235615, ये क्या है, मेंटेसा है, और +3 क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है। आपको डेफिनेशन से ही मालूम पड़ रहा होगा, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मेंटेसा की, कि दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स, कौन सा, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स अ साइन फिक्स पॉइंट नंबर, ठीक है, तो वो नंबर है हमारा, और ये क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है, कौन सा, +3 जो है हमारा वो है एक्सपोनेंट। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, मेंटेसा है, क्या है भाई, ये हमारे पास मेंटेसा, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, +3, ठीक है, ये बात समझ में आई। और ऊपर वाली क्वांटिटी को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई, और भी फॉर्म है, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्म हो गया मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जरूरी है क्या कि मैं लास्ट में ले जाके ही लिखूं इस चीज को, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब 23 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5615 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, हम पॉइंट को कितनी पोजीशन हमने मूव करा है, एक पोजीशन, तो क्या होगा, 10⁻+1 होगा। सपोज करिए कि मैंने अभी आपको बोला कि एक और फॉर्म इसका हो सकता है, वो फॉर्म क्या होगा, सपोज करिए कि यहाँ पे है 23, थर्ड फॉर्म है हमारा 2 3 5 6 1। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया और 5। अब मैंने क्या बोला था कि हम गए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे हम कितनी प्लेसेस मूव हुए हैं, 2, तो क्या होगा, 10⁻⁻², ठीक है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत यूज होने वाला है। एक तो हो गया हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अगला क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बेसिकली बनता है वो नॉर्मलाइज फॉर्म के ऊपर ही बनता है, ठीक है। निमसैट के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर बनेगा, बस वो फ्लोटिंग पॉइंट हमारा इसलिए हमने पढ़ा है उसको क्योंकि हमको उसका आगे यूज है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन से पूरा क्लियर हो जाएगा। when the given number, when the given real number कर लीजिए, when the given real number is represented such that the mantissa is प्योरली फ्रैक्शनल नंबर, क्या है, प्योरली फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन देखिएगा, एंड द फर्स्ट डिजिट, ठीक है, एंड द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द पॉइंट, फर्स्ट डिजिट आफ्टर द पॉइंट, ठीक है, आफ्टर द पॉइंट इज नॉन जीरो, ठीक है। हमने दो चीजें यहां पे देखी, कौन कौन सी,
ये डेफिनेशन सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकता हूँ, बट आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए उस चीज़ के, ताकि लास्ट में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने दो चीज़ें देखी कि व्हेन द गिवन रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड सच दैट द मेंटेसा इज प्योरली फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, जो हमारा मेंटेसा है वो प्योरली फ्रैक्शनल नंबर में होना चाहिए, और जो पॉइंट के बाद जो हमारे डिजिट है, ठीक है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, किसमें, नॉर्मलाइज के फॉर्म में। जब भी आपको नॉर्मलाइज के फॉर्म में दिया जाए तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक कोई नंबर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि गिवन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म लिख लेता हूँ उसका, ठीक है, ये नॉर्मलाइज फॉर्म है। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है, क्या लिया मैंने, 32.59, क्या लिया मैंने, 32.59, ठीक है भाई। अब इसका नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगा, तो मैं इसका नॉर्मलाइज फॉर्म देखूं तो अगर मैंने सिंपली इसको लिख दिया तो ये 0.3259, ठीक है, इनटू कितना होगा, 10⁻²+2, ठीक है, इसका नॉर्मलाइज फॉर्म हो गया। अगर मैं सपोज करिए कि कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जो कि मैंने सपोज करिए नेगेटिव के फॉर्म में ले लिया, या फिर कोई सा भी नंबर अगर मैंने ले लिया, सपोज करिए वहाँ स्टार्टिंग में नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन फिर उसको कैसे शो करेंगे हम, जैसे -1 to 1.63 ले लिया, ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो कुछ नहीं करना है, मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, 1, मैं दो प्लेसेस लेके आ रहा हूँ, या फिर मैं 3 भी ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए कि मैंने -1.2163 इंटू 10⁻² क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 2+2, ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पर इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो जाए हमको कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है ये। सपोज करिए हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फॉर बाइनरी टू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। तो हम बाइनरी से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। तो बाइनरी नंबर मेरे को गिवन है, ठीक है भाई, क्या गिवन है बाइनरी नंबर, मैंने इधर लिख लिया कि बाइनरी नंबर तुमको ये गिवन है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्या है बाइनरी नंबर भाई। सपोज करिए मेरे पास बाइनरी नंबर है, मैंने ले लिया, और ये इधर है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। एक सेकंड, हेडिंग डाल देते हैं FP, ठीक है भाई। मैंने नंबर ले लिया, सपोज बाइनरी के फॉर्म में हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैंने पॉजिटिव ऑफ लिया है 1,000,11,11.11। अब मेरा फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इस नंबर को, ठीक है, आपको ये देखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट में मैं इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फ्लोटिंग पॉइंट का हमको ऑब्वियसली है कि इस पॉइंट को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको उस फॉर्म में बनाना है उस नंबर को, ठीक है। बट उसका आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के जो जस्ट जैसे ही पॉइंट के पास में हमारा जो नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद में जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम किस फॉर्म में यहाँ पे बना सकते हैं नंबर को, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे होगा, सिंपल मैं ये नंबर लिख देता हूँ, जैसे सपोज करिए मेरा ये हो गया 1,000,11,11, फिर वापस 11, ठीक है, इंटू 2⁻110। भाई ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये बताइए मुझे कि यहाँ पे हम कितनी बिट शिफ्ट हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पॉइंट से हम कितनी बिट शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बिट हम उधर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है भाई। कितनी बिट, 6 बिट। तो आपको क्या करना है, 6 बिट शिफ्ट हुए हैं तो हम 2⁻, जो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे +110 आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पर गए। तो हम क्या करेंगे, 2⁻6 के फॉर्म में तो हम लिखेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म के केस में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को 6 बिट को हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे। हमने बाइनरी क्या लिखा, 110, क्योंकि 6 का जो बाइनरी होता है वो क्या होता है, 110। कैसे मान लें, मत मानो, कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास है 110, तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। इनका इंटू करके मैं ऐड करूँगा
तो 4 + 2 + 0 क्या बनता है, 6 बनता है। ठीक है, वही हमारा आंसर है। तो 2 की पावर हमने क्या लिखा, 110। क्यों लिखा, क्योंकि हम 6 बिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गए थे। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए और उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका सेम फॉर्म ऐसे ही बनेगा। सो ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो 16 बिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 16 बिट, तो 16 बिट के केस में क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके पहले अगर हम चाहें तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और या तो फिर आप खुद से लगा लीजिएगा, लास्ट में हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी दिया और आपको ये याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा कोई सा भी एग्जांपल आप खुद से ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो नेक्स्ट है हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, 16 बिट नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट FP, आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज करिएगा, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, ठीक है। तो 16 बिट में क्या होता है, आप डेफिनेशन लिखिएगा इसकी, फिर आगे जाके हम एग्जांपल से पूरा समझेंगे इसको। सो एवरी रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल बाइनरी नंबर, ठीक है, एवरी रियल बाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी यूजिंग 16 बिट वर्ड। यहां पे क्या आएगा, 16 बिट वर्ड। ठीक है भाई, क्या बोला कि जो भी हमारा रियल बाइनरी नंबर रहेगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा मेमोरी में, ठीक है, यूजिंग 16 बिट वर्ड। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, बट उसके आगे क्या। सो सिंपल सा आपको 16 बिट नॉर्मलाइज FP रिप्रेजेंटेशन में एक ही चीज याद रखनी है कि 16 बिट में से क्या होता है, जो 9 बिट्स होती है वो मेंटेसा के लिए होती है और जो 7 बिट्स होती है वो एक्सपोनेंट के लिए होती है। ठीक है, सो आप ये बात यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसमें 2 ही पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि जो 9 बिट्स है हमारी वो किसके लिए होती है, मेंटेसा के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग साइन बिट। उसका जो साइन रहेगा उसको इंक्लूड करते हुए ये हमारी बिट यहाँ होती है, इंक्लूडिंग साइन बिट। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है, अब जो हमारी बची हुई 7 बिट्स हैं, ठीक है, जो 7 बिट्स हैं वो किसके लिए यूज होती हैं, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है, एक्सपो के लिए, इंक्लूडिंग व्हाट, साइन बिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बट क्वेश्चन कैसा बनेगा वो कैसे समझे। ठीक है, समझाता हूँ। सो इसमें आप क्वेश्चन कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोई सा भी नंबर अगर मैं लेना चाहूँ जो कि बाइनरी नंबर हो। सपोज करिए मेरे पास बाइनरी नंबर है 0.0000000, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास 101101। ठीक है, अब इस नंबर को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ठीक है, कैन बी रिटन एज, इस नंबर को कैसा लिखा जा सकता है आप बताइए, प्लस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट, ओके, 101101, ओके, इनटू 2⁻⁻11। अब बच्चे बोलेंगे कि आप हमेशा जो पॉइंट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, इस बार राइट हैंड साइड पे क्यों लेके गए, और उतना ही क्यों लेके गए, क्योंकि भाई मुझे पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो नंबर चाहिए, कौन सा है, पहला 1 है। ठीक है, और वो नॉन जीरो नंबर मुझे 1 मिल गया तो मैं वहीं रुक गया। आगे भी आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहीं रुक जाइए। 2⁻⁻11 मैंने क्यों लिखा है वो आपको अच्छे से पता होगा। कितने बिट इधर आया हूँ मैं, 3 बिट। ठीक है, तो 11 को अगर मतलब ऐसे मैं मतलब बाइनरी के फॉर्म में लिखूंगा, 3 को बाइनरी के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो 2⁻⁻11 माइनस क्यों आया है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पे गए। सो अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैं 0.101101 और
ई फॉर एक्सपोनेंट माइनस ऑफ 11, ठीक है, माइनस ऑफ 11, माइनस जो है हमारा वो साइन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या करना है, एग्जाम में भी आपको ये प्रॉपर, अगर आप टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट भी बिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो सबसे पहला बॉक्स जो है हमारा वो क्या आएगा, बिट का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक बॉक्स है हमारे पास बिट का, कौन से बिट का है ये, ठीक है, साइन ऑफ मेंटेसा, उसके लिए हमारे बॉक्स है। और ये होगा हमारा मेंटेसा के लिए, ये होगा साइन ऑफ एक्सपोनेंट के लिए, और ये क्या होगा हमारा पोर्शन जो है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, एक्सपो के लिए, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस चीज़ के लिए है हमारा, साइन ऑफ मेंटेसा, किसके लिए, साइन ऑफ मेंटेसा, ठीक है भाई। ये किस चीज़ के लिए है, ये है हमारा मेंटेसा के लिए, किसके लिए, मेंटेसा, ठीक है। ये किसके लिए, साइन ऑफ एक्सपो मीन्स एक्सपोनेंट, और ये किसके लिए है हमारा, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इस नंबर में देखिए आप कि इसको देखिएगा आप, ठीक है, किसको, इसको देखना है हमें, या फिर उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर मैं देखूं कि मेंटेसा के लिए मैंने क्या बोला था कि मुझे कितने बिट्स चाहिए, ऊपर देखिएगा, मेंटेसा के लिए मुझे 9 चाहिए, ठीक है। मेंटेसा में मेरी टोटल कितनी है, 2 2 4 2 6, कितनी है, 6 है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 0 1 1 0 1, ये 6 है, हमको 9 चाहिए इंक्लूडिंग साइन बिट। तो साइन बिट कौन सी है हमारी, मेंटेसा की क्या है, 0। 0 क्यों है भाई, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है, मेंटेसा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा हमारा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। हमारे पास कितनी बिट्स हो गई, 7 हो गई, 6 ये और एक 7, हमको कितनी चाहिए, 2 और चाहिए, कोई बात नहीं, 2 0 हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या करा मैंने। मेंटेसा में हमको कितनी चाहिए, 9 बिट्स चाहिए। 9 बिट्स हमारे पास मेंटेसा में कितनी गिवन है, 6 बिट्स गिवन है, ठीक है। एक बिट हमने किसके लिए है, साइन के लिए, वो क्या है, पॉजिटिव है, कितनी हो गई, 7 हो गई, कितनी, अब हमको और चाहिए, 2 बिट और चाहिए, तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया 2 0 को, ठीक है। साइन ऑफ एक्सपोनेंट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, साइन ऑफ एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, 1 यूज करता हूँ, ठीक है भाई, मैंने 1 यूज कर लिया। अब एक्सपोनेंट में मुझे क्या है कि मुझे क्या है, 1 मेरे पास गिवन है, ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में 1 1 मेरे पास गिवन है, पर मुझे कितने चाहिए, 7 चाहिए। 1 1 हो गया और एक साइन बिट हो गया किसका, एक्सपोनेंट का, तो कितने हो गए, 3। अब मुझे कितने चाहिए, 4, तो कोई बात नहीं, मैं 4 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4। आपको समझ में अगर नहीं आया है तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्लो करके वापस से आप शुरू से देखिएगा, आपको पक्का इसमें समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं 16 बिट, और आगे जो हम बढ़ेंगे 32 बिट के ऊपर इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड इन 16 बिट नॉर्मलाइज पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली हमारे 16 बिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ठीक है। सो टॉपिक का नाम लिखिएगा, रेंज। इसमें कई रेंज होंगी, ठीक है, जिसमें से ये फर्स्ट रेंज है, और उसके बाद जो दूसरी रेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सो रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड in a 16 bit normalized point representation, ठीक है। सो इसमें लिखिएगा आप इन अ 16 बिट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो इसको पूरा लिखिएगा, इन अ 16 बिट normalized, in a 16 bit normalized floating point FP representation REP, the Mantissa M, ठीक है, the Mantissa M
इज लेस देन किससे, 1 से, बट ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1। ठीक है। सो इन ए 16-bit नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो हमारा मेंटिसा है वो लेस देन 1 रहेगा बट ग्रेटर देन 0.1 रहेगा। ठीक है। सो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 0.1 से लेके ये 1 तक जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आपको आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा इस चीज़ को। एक नोट डाल के एक रेंज है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी गई है। ठीक है, 10 आप नोट डाल लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। 10 रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ numbers stored in 16-bit, ठीक है, stored in 16-bit normalized floating point representation क्या होंगे भाई, ये होगा 2 की पावर -64 से लेके 2 की पावर +63। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, एकदम रट लेना है इसको। हमारी रेंज क्या होगी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ नंबर जो स्टोर्ड होते हैं 16-बिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर -64 से लेके 2 की पावर 63 तक पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपको ये दोनों रेंज याद रखनी है, खास करिए नीचे इंपॉर्टेंट वाली जो मैंने आपको लास्ट में बताई। हमारा हो गया 16-बिट वाला, फिर उसके बाद आता है 32-बिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिर 32-बिट। ठीक है, कई बार होता है कि दोनों से भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार होता है या तो 16-बिट से आ रहा है या 32-बिट से आ रहा है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिएगा 32-बिट नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब जितना हमने 16-बिट में पढ़ा था हम उतना नहीं पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल काम की बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। हमको इसमें क्या जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हमको इसमें जानना है। ठीक है, एक तो हमारा मेंटिसा और एक्सपोनेंट कि वो कितनी बिट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उतना हमको जानना है। सो यहाँ पे जो होता है मेंटिसा के लिए, नॉर्मली जो आपका मेंटिसा है उसके लिए कितनी बिट होती है, सो मेंटिसा के लिए 32-बिट में से आपके लिए होती है 24 बिट्स। कितनी, 24 बिट्स इंक्लूडिंग साइन। ठीक है, इंक्लूडिंग साइन बिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब बची हुई जो है वो किसके लिए है, मेरी एक्सपोनेंट के लिए। किसके लिए है, एक्सपोनेंट के लिए। वो कितनी बची मेरे पास, 8 बची है। ठीक है भाई, 8 बिट्स इंक्लूडिंग साइन बिट। क्या है वो, इंक्लूडिंग साइन बिट। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जैसे रेंज मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, तो यहाँ पे आप रेंज देख लीजिएगा कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 32-बिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की रेंज क्या होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये लास्ट तक बहुत कम आने वाली है और कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में कि इसकी रेंज बताओ कितनी होती है। सो आपको रेंज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंज क्या है इसकी, जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, वो है 2 की पावर +127 और जो स्मॉलेस्ट है, एंड जो स्मॉलेस्ट है इसकी, वो स्मॉलेस्ट क्या है, 2 की पावर
माइनस ऑफ 128, ठीक है भाई। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाती है इसकी, 2 की पावर माइनस ऑफ 128 टू 2 की पावर प्लस ऑफ 127, ठीक है भाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, दोनों की रेंज आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। किसकी, 16 की भी और 32 बिट की भी। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन लिखिएगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, फॉलोइंग बाइनरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपको क्या पता है कि 16 या 32 है, तो बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स इन 32 बिट, नॉर्मलाइज, ये भी बोलेगा आपको पूरा क्वेश्चन में, नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है। हमारा बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है भाई, देखिएगा 10 10 10 10 11 000 1, ठीक है। पॉइंट में 11 0 1 0 11 0 1, ठीक है। आसान है, क्या करा था हमने 16 बिट वाले में, क्या करा था, मेंटेसा और एक्सपोनेंट के लिए बिट हमने वहाँ पे दे दी थी, तो हम सेम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही लिखेंगे, ठीक है भाई। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि इसमें हम पॉइंट को किस साइड ले जा सकते हैं। हमने सपोज करिए हमारा 1 है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, जो कि पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। तो मैं पॉइंट यहाँ लेके आ गया और मैंने पूरा नंबर क्या करा, लिख दिया, क्या है 10 10 11 11 000 1 11 0 1 0 11 0 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट में लेके गया। बाइनरी के फॉर्म में क्या आएगा, कितनी बिट्स में लेफ्ट साइड में गया हूं, 2 2 4 6 8 और 10, तो 10 के फॉर्म में हम क्या करेंगे 1 0 1 0, बाइनरी के फॉर्म में हमारा आ जाएगा, जो हमारा 10 है उसको हम बाइनरी के फॉर्म में क्या लिखेंगे 1 0 1 0, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। या तो फिर हम ई के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.10 पूरा लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद ई प्लस ऑफ 1 0 1 0, ठीक है, उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है, इसमें भी हमारा काम हो जाएगा। सो अब 32 बिट में क्या होगा कि यहाँ पे 24 बिट्स हमारी किसके लिए जा रही है, मेंटेसा के लिए, ठीक है, और 8 बिट्स किसके लिए जा रही है, एक्सपोनेंट के लिए, इंक्लूडिंग साइन बिट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेबल आ जाएगा हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सपोज करो यहाँ पे हमारा साइन बिट आएगा, साइन बिट फॉर व्हाट, साइन फॉर मेंटेसा, ठीक है। तो मेंटेसा का साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव, ठीक है भाई, हमारा क्या है मेंटेसा का साइन यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको कितने बिट्स चाहिए, 32 चाहिए। क्या हमारी 32 हैं, इसके लिए हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19, नहीं है, ठीक है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। हमको कितनी चाहिए उतने बिट्स हम लगा देंगे। पर आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमको जो बिट्स लगानी है, हम जैसे मेंटेसा के केस में क्या करेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड पे बिट्स नहीं लगानी है, ठीक है, हमको राइट हैंड साइड पे लगानी है। और एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या करना है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड पे बिट्स लगानी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, शुरू में पूरा लिख लेना है, ठीक है, 1 0 1 0 11 1 0 0, उसके बाद क्या है हमारा, फिर 1 1 1, ठीक है भाई, 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ये हो गई हमारी। अब जितनी भी हमको और चाहिए, कितने जीरोस हमको और लगाने हैं, 4 जीरोस और लगाने हैं, ठीक है भाई, हो जाएगी 24, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और 4, ये हमारे एक्स्ट्रा जीरोस इसमें लग गए, ये हो गया पूरा इंक्लूडिंग साइन बिट। अब 0 यहाँ भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन है किसके लिए, एक्सपोनेंट वाले के लिए। अब मैं क्या करूंगा 1 0 1 0 यहाँ लिखूंगा, कितनी हो गई 4, हमको कितनी चाहिए 8, ठीक है, तो 4, फिर उसके बाद 5 6 7 और ये हो गई हमारी साइन बिट 8, ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अलग से आपको लिख देता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये वाली जो बिट है हमारी, ये वाली जो बिट है ये किस लिए शो हो रही है, ये हो रही है हमारी
मेंटेसा के लिए साइन बिट है, ठीक है, इसके लिए मेंटेसा के लिए साइन बिट, मेंटेसा फॉर साइन, ये किसके लिए है, ये है हमारा मेंटेसा, ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो ये है हमारा, एक सेकेंड, ये मेंटेसा के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। ये साइन बिट किसके लिए है हमारी, साइन फॉर एक्सपो, एक्सपो मीन्स एक्सपोनेंट, ये किसके लिए है, ये एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो 16 और 32 में हमने क्लियर कर लिया कि भाई मेंटेसा के लिए और एक्सपोनेंट के लिए कितने कितने बिट्स हमको चाहिए और इंक्लूडिंग साइन बिट्स हमको लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका हमको आगे यूज़ है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बट हमको इसका यूज़ आगे पड़ेगा, ऑफ बाइनरी में भी आपसे पूछ ले, बट बहुत ही कम केस होगा कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे, हमारे पास दो टाइप के जो देर आर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी सिस्टम्स, ठीक है, देर आर टू टाइप्स, कौन कौन से हैं, गेस करिए, गेस करिए कौन कौन से हैं टाइप्स, जो कि मैं दो बताने जा रहा हूँ, एक है अनसाइंड बाइनरी और दूसरा है साइंड बाइनरी, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड बाइनरी है, और जो दूसरा है आपका वो कौन सा है, साइंड बाइनरी, ठीक है भाई, हो गया, अनसाइंड हो गया और साइंड बाइनरी हो गया। होता क्या है ये, अब अनसाइंड बाइनरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा कि अनसाइंड बाइनरी क्या होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंटीजर्स, इन दिस टाइप ऑफ इंटीजर्स देयर इज, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कोई साइन नहीं होता है, देयर इज नो साइन, देयर इज नो साइन बिट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, सपोज करिए 12 का, ठीक है, तो 12 में क्या करा, 12 को बाइनरी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सिंपल है, 1101, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा 12 बाइनरी की फॉर्म में, तो ये हो गया मेरा अनसाइंड बाइनरी। अब दूसरा क्या आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन बाइनरी, सेकंड क्या है, साइन बाइनरी। सो साइन बाइनरी में नॉर्मली क्या होता है, जो इसमें हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो मैंने आपको बताया था MSB है, अगर वो 0 होता है, ये हमको पता है, अगर वो 0 होता है तो पॉजिटिव और 1 होता है तो नेगेटिव, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें यूजुअली हम क्या देखते हैं, MSB देखते हैं, ठीक है, MSB हम इसमें देखते हैं, MSB। और इसमें फर्स्ट केस क्या बनता है कि सपोज करो मैंने नंबर 1 डाल दिया कि इफ़ MSB, वैसे ये बच्चों को पता ही होगा क्योंकि मैं बहुत पहले इसको बता चुका हूँ, इफ़ MSB इस, अगर क्या है मेरा 0 है तो क्या होगा नंबर, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर मेरा MSB जो है वो 1 है तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव, अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव साइन इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव साइन इंटीजर। आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालिएगा साइन के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइन इंटीजर। इसमें क्या देखेंगे हम, नॉर्मली जैसा मैंने बोला कि MSB आपका अगर 0 है तो आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव शो करेगा, और जितनी भी उसके अंदर रिमेनिंग बिट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर तो हमारा 0 बता दिया, बट उसके बाद की जितनी भी रिमेनिंग बिट्स हैं वो किसको शो करती है, वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है, वो क्या करती है, मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो आपको याद रखना है कि जो 0 है तो पॉजिटिव है, और उसके बाद जितनी भी बिट्स रहेंगी वो किसको शो करेंगी, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। सो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट बिट और MSB is 0 and
remaining shows magnitude of remaining numbers, magnitude and remaining shows magnitude. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, सपोज करिए मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल +12, ठीक है, मैंने बोल दिया +12। तो +12 को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। हम +12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। सपोज करिए मैंने अगर आपको बोला कि +12 के फॉर्म में आपको देखना है तो एक बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। और इसके अंदर हम 4 बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। तो +12 में एक बॉक्स मेरा जो बताएगा वो क्या बताएगा कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन बिट आएगा, ये क्या है, साइन बिट है, ठीक है भाई, साइन बिट, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1100 जो कि है मेरा एक्चुअल 12, ठीक है, और यहाँ है मेरा नंबर। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड बिट्स है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड बिट्स है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो ये यहाँ पे है ये साइन बिट है, ठीक है। सो पूरा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, पूरा नंबर हम +12 को कैसे लिखेंगे। सो जो फाइनल हमारा नंबर होगा, जो फाइनल नंबर होगा हमारा, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हमारा आएगा साइन बिट, ठीक है भाई, साइन बिट आएगा ही आएगा। फिर जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो नंबर क्या आएगा, 1100 के फॉर्म में हमारा नंबर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा आंसर है +12 का, ठीक है, सिंपल है। अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया तो फर्स्ट तो हो गया मेरा पॉजिटिव, ठीक है। अगर मेरा नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, सेकंड नंबर डालिएगा कि मैं नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या करूँगा, नेगेटिव इंटीजर, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो हम MSB अगर हमारा 1 होता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। बट यहाँ पे उसके बाद हमारे पास 3 पॉसिबल वेज बनते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा नेगेटिव इंटीजर है वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो देयर आर 3 वेज, ठीक है, आपको क्या करना, ये लिखना, देयर आर 3 वेज टू शो अ नेगेटिव इंटीजर, टू शो अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है भाई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 तरीके हैं जिससे अपने को याद रखना है कि हम 3 वेज से हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, ए डालिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, हम पहले बात करते हैं, उसके बाद हम नंबर जो सेकंड रहेगा हमारा उस पर बात करेंगे। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या है, इसमें जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगा, बाकी जो बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो ये साइन मैग्नीट्यूड ऐसे ही शो होगा। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या है कि सिंपल हम बॉक्स बनाएंगे और उससे आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जो साइन मैग्नीट्यूड है, तो सपोज करिए कि मैं उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था, ठीक है, वही नंबर ले लेते हैं हम, कौन सा वाला, +12 ले लें, ठीक है। सपोज करिए अब +12 हम ना लेते हुए -12 अगर हम ले लेते हैं, तो -12 के केस में हम क्या करेंगे, +12 तो हमने केस देख लिया, सेम आ जाएगा पूरा का पूरा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने नंबर ले लिया एग्जाम्पल -12, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, साइन बताऊंगा। फिर साइन बिट क्या आएगी मेरी, 1 आएगी, ठीक है, यहाँ पे साइन बिट रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, नंबर आएगा। फिर उसके बाद नंबर क्या है मेरा, 1100 है, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद अब मेरा नंबर कैसे लिखूंगा मैं, तो आपका नंबर कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आपका क्या आएगा, साइन बिट, उसके बाद क्या आएगा, नंबर, तो 1100 इज योर आंसर। समझ में आई बात। फिर बी वाला पोर्शन आपको क्या कहता है, जो बी वाला है, मतलब जो दूसरा तरीका है कि हम नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे काम करेगी चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा वाला, एग्जांपल नंबर जो हमने ऊपर लिया था, फर्स्ट ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर जैसे ले लिया -12, ठीक है।
अब जो हमारा -12 है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत इजी है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए, वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकालते सीख जाएंगे, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। सिंपल हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाते ही क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमारा जो साइन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो 1 से शो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 12 ऐसा का ऐसा आ गया। अब जो हमारा एक्चुअल नंबर था 1100, अब यहाँ पे हम इसका करेंगे क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ करा इसका, उसके बाद हमारा नंबर क्या बन जाएगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो भी आपके बिट्स हैं उसको आपको क्या करना है, घुमा देना है। घुमा देना मतलब 1 का 0 और 0 को 1, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है कि आपके बिट्स को घुमा देना है, तो सिंपली आपका जो हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट वहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कि वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या देखा कि यहाँ पे आ गया मेरे पास 00 और 11, तो ये मेरा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है भाई। अब मेरा फाइनल आंसर क्या है जो मैं लिखने जाऊँगा, फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, वो मुझे बताना है। सो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा -12 के लिए। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा साइन बिट, ठीक है, जो कि क्या है 1, फिर उसके बाद 00, फिर उसके बाद 11, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमारा लास्ट वाला कौन सा आता है, साइन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें सिंपली क्या करेंगे हम, -12 का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बॉक्स बना लेंगे, ठीक है भाई। बॉक्स बनाया, सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, साइन, ठीक है, साइन डाल दिया। उसके बाद नेगेटिव के लिए हम क्या करते थे 1, ठीक है। हमारा नंबर ऐसे कैसे 12 आ गया। अब हमने क्या करा था, 1100 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, वो कितना निकला था हमारा। अगर इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो सिंपली मुझे क्या करना है, मतलब घुमा देना है चीज़ों को, 00, फिर उसके बाद आ जाएगा 11, फिर उसके बाद ये आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इस वाली को जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB जो होगा लास्ट वाला बिट, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 कैरी हो जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 ऐसा कैसा हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 0। तो जो यहाँ पे हमारे पास आएगा टूस कॉम्प्लीमेंट निकल के वो होगा 0100, ठीक है भाई। तो -12 के लिए हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, मैंने बोला कि -12 के लिए आप बताइए आपके पास क्या बचेगा। तो -12 के लिए मेरे पास जो निकल के आएगा वो साइन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आएगा। पहले तो आएगी मेरी बिट जो कि साइन को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास 0100, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास तीनों के तीनों तरीके जो कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं अगर हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव के फॉर्म में है तो। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालिएगा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8 बिट, वो क्या है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर, ठीक है। ये क्या होगा, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम किसी भी हमारा जो साइन नंबर है उसको हम 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल में लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। वो आपको क्या बोलेगा कि 8 बिट का आप कोई साइन नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो 8 बिट में क्या होता है कि हमारे पास कई बार हम कोई से भी नंबर का डेसिमल नंबर का अगर बाइनरी निकालने जाते हैं तो हमारे 8 बिट पूरे नहीं होते। तो उस केस में अगर उसने 8 बिट बोला है तो हम क्या करेंगे, अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे 8 बिट का ही नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज करो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी तक हम लेते आए, सपोज करिए मेरे पास है +12, ठीक है, +12। अब इस नंबर को मैं अगर 5 बिट्स में देखूं, ठीक है, अगर सपोज करिए कि मैंने इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 5 बिट, ठीक है भाई। मैंने इस नंबर को क्या करा 5 बिट में लिख दिया। अब 5 बिट में लिख दिया तो मतलब 5 बिट में कैसा आ जाएगा मेरा ये नंबर 1100, और एक मैंने 0 लगा दिया। 5 बिट में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 के लिए अपना साइन भी कैरी कर लिया जो कि ये पॉजिटिव। 01100 मैंने लिख दिया। अब 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जीरोस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जीरोस, मुझे कितने एक्स्ट्रा जीरोस चाहिए, 3 एक्स्ट्रा जीरोस चाहिए। क्या, अपेंड एक्स्ट्रा जीरोस, ठीक है,
अपेंड एक्स्ट्रा ज़ीरोस फॉर 8 बिट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 2 3 0 1 1 0 ये हो गया मेरा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन किस नंबर का, +12 का। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मुझे जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है वो सपोज करिए +12 का तो कुछ नहीं, अगर मैंने -12 का निकाला तो सिंपली जो निकल के आएगा वही आएगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट यूजिंग जो मैंने अभी बोला था आपको -12 फिर 2's कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो वो आपका इसमें निकल जाएगा। -12 का भी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 8 बिट में आपका ये निकल जाएगा, बट मैंने +12 की बात करी है। सो ये था हमारा पूरा जो फर्स्ट वाला पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम के ऊपर हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आप अच्छे से कमांड कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के ऊपर आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में से नहीं करके मैं आपको बता रहा हूँ रफली आइडिया कि आपके 20 क्वेश्चन का अगर पूरा पेपर आ रहा है कंप्यूटर वाले सेक्शन का, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है, और वो 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो इसी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसमें से 110% पेपर होने के बाद मैं आपको मैच करवा दूंगा कि हाँ 3 to 4 क्वेश्चन आपके इस पेपर इस जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उसमें से आए हैं। और कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी हम नंबर सिस्टम के ऊपर लास्ट में जाके जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो आप पूरी प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं करी तो आप जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस इस पर रोज आ रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।